जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ घंटों पहले फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर जी का स्वर्गवास हो गया है। वो हमारे बीच अब नहीं है। और कल फिल्म अभिनेता इरफान खान जी का भी निधन हो गया था। तो ये फिल्म जगत के लिए बहुत ये अपूरणीय क्षति है। इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों को उस परम पिता से दुख झेलने की सहनशक्ति प्राप्त हो, हमारी यही प्रार्थना है। धैर्य क्लासेस की ओर से उनके निधन पर उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 38, सब्जेक्ट है ईसीडी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आज का तारीख है 30 अप्रैल 2020। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंट बायसिंग सर्किट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का डेटा शीट पढ़ा था, नीड फॉर बायस स्टेबलाइजेशन देखा था और थर्मल रनवे देखा था। आप चाहें तो लास्ट क्लास में जा करके सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं लेक्चर नंबर 37 में। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि एक्टिव रीजन के बीच में जो है ऑपरेटिंग पॉइंट को क्यों दिया जाता है। ऑपरेटिंग पॉइंट के बीच में ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन के मिडिल में क्यों लिया जाता है। तो इससे हमको क्या मिलता है? इससे हमको प्रॉपर वेवफॉर्म मिलता है। वेवफॉर्म में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है, प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग नॉर्मली ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन के बीच में रखते हैं। उसको सैचुरेशन रीजन में करते हैं तो कुछ पोर्शन उसका क्लिप हो जाता है, और उसको फिर कट ऑफ रीजन के पास में रखते हैं तो कुछ पोर्शन उसका क्लिप हो जाता है। और जब बीच में हम लोग करते हैं एक्टिव रीजन के बीच में, ये वाला पोर्शन आप एक्टिव रीजन है, तो एक्टिव रीजन के बीच में अगर ऑपरेटिंग पॉइंट रहता है तो हमको फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिलता है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं मिलता है सिग्नल में। शुरू करते हैं आज की क्लास को। रिक्वायरमेंट ऑफ बायसिंग सर्किट देख लेते हैं। बायसिंग सर्किट का क्या रिक्वायरमेंट है ये देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज एस्टेब्लिश द ऑपरेटिंग पॉइंट इन द सेंटर ऑफ एक्टिव रीजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन के सेंटर में रखता है ये कैरेक्टरिस्टिक के, सो दैट on applying the input signal the instantaneous operating point does not move either to saturation region or cut off region। इसी सिग्नल अप्लाई करने पर जो ऑपरेटिंग पॉइंट हो वो सेचुरेशन के नज़दीक ना जा सके या कट ऑफ की ओर ना जा सके, ना सेचुरेशन की ओर जा सके ना कट ऑफ की ओर जा सके। वो उसके मिडिल में क्या हो, स्थिर हो, फिक्स्ड हो। दूसरा इसका कारण है स्टेबलाइज द कलेक्टर करंट अगेंस्ट टेम्परेचर वेरिएशन। तो हम लोगों ने कल देखा था थर्मल रनवे में टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो है आईसीबीओ बढ़ता है, आईसीबीओ से आईसीओ बढ़ता है, आईसीओ के साथ आईसी बढ़ता है, आईसी बढ़ने के बाद फिर से जंक्शन टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये प्रोसेस, साइक्लिंग प्रोसेस जो है रिपीट होता रहता है। इसी रिपीटिंग प्रोसेस को हम लोग थर्मल रनवे बोले थे। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, स्टेबलाइज द कलेक्टर करंट अगेंस्ट टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर वेरिएशन की जगह टेम्परेचर वेरिएशन है, टेम्परेचर के चेंज होने के कारण जो कलेक्टर करंट में जो अप एंड डाउन हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेबलाइज कर देंगे कलेक्टर करंट को, ताकि वो टेम्परेचर से प्रभावित ना हो सके। तीसरा पॉइंट है मेक द ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर। हमने ये देखा है कि ऑपरेटिंग पॉइंट जो है ट्रांजिस्टर के विभिन्न पैरामीटर के ऊपर निर्भर करता है। तो उसकी निर्भरता को हम लोग खत्म कर दें, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट करें जो है बायसिंग सर्किट में कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर, सो दैट इट डज नॉट शिफ्ट व्हेन ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑफ सेम टाइप इन द सर्किट। तो अगर सेम टाइप के ट्रांजिस्टर को हम लोग रिप्लेस करते हैं तो वो शिफ्ट ना कर पाए, इधर उधर मूव ना हो पाए, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में फिक्स्ड रहे। आइडियली हम जो है देख चुके हैं कि वो एक्टिव रीजन के बीच में फिक्स रहेगा तो हमको फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिलेगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा सिग्नल का। तो ये मेनली 3 रीजन थे बायसिंग सर्किट को अरेंज करने का, बायसिंग सर्किट को बनाने का। अगर मैं बायसिंग सर्किट के डिफरेंट टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ बायसिंग सर्किट्स, फर्स्ट वन है आपका फिक्स्ड बायस, सेकंड है कलेक्टर टू बेस बायस, थर्ड है बायस सर्किट विद अमीटर रजिस्टर,
इसमें आर ई का प्रयोग करते हैं आपका अमीटर रजिस्टर का बायस सर्किट के साथ में। फोर्थ है आपका वोल्टेज डिवाइडर बायस और फिफ्थ है आपका इमीटर बायस। ये 5 टाइप के डिफरेंट हम लोग बायसिंग सर्किट पढ़ेंगे वन बाय वन। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं फिक्स्ड बायस। तो लेट्स सी द फिक्स्ड बायस सर्किट। फिक्स्ड बायस सर्किट को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक सिंपल बायस सर्किट, दैट इज सिंपलेस्ट बायसिंग सर्किट। सिंपलेस्ट बायसिंग सर्किट की बात करूं अगर, तो मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया है, इसका बेस है, या मीटर है, कलेक्टर है। इधर फॉरवर्ड बायस करने के लिए बैटरी VVB और इधर रिवर्स बायस करने के लिए बैटरी VBC, फिर मीन्स रिवर्स बायस या फिर फॉरवर्ड बायस जो भी करने के लिए। तो नॉर्मली एम्पलीफायर ग्रुप में हम लोग यहाँ फॉरवर्ड बायस हो जाते, कलेक्टर टू मीन्स मीटर टू बेस जंक्शन और कलेक्टर टू मीटर जंक्शन, दैट इज रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हो गया अपना। तो इसमें जो बैटरी लेंगे नॉर्मली 0.3 फॉर जर्मेनियम, पता है आपको कट, और 0.7 फॉर सिलिकॉन नॉर्मली, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इसी रेंज का बैटरी लूँ करके, अगर मैं इसमें मीन्स कंपल्सन लगा रहा हूँ कि 0.3 वोल्ट का बैटरी चाहिए, 0.7 वोल्ट का बैटरी चाहिए सिलिकॉन के लिए, तो दिस सर्किट इज नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज 0.3 और 0.7 का बैटरी मिलना थोड़ा मुश्किल है। सो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल सर्किट, ये प्रैक्टिकल सर्किट में कंसिडर नहीं किया था। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू हैव VVB आप या फिर बैटरी आप 0.3 या 0.7 वोल्ट का बैटरी मिल पाना मुश्किल है। सो इट नेवर यूज्ड। तो ये सिंपल सर्किट है। कुछ मॉडिफिकेशन करके हम लोग फिक्स्ड बायस बनाएंगे। सो लेट अस सी द फिक्स्ड बायस सर्किट। सो फर्स्ट वन इज फिक्स्ड बायस सर्किट। सो इन दिस सर्किट नीड नॉट टू बी ए लो वैल्यू, बैटरी का जो वैल्यू है नीड नॉट टू बी लो वैल्यू ऑफ बैटरी। 0.3 या 0.7 लेने की मतलब इसमें बात नहीं है। When current IB is flow through the series resistance RB, a major portion of voltage is dropped across it। तो अगर मैं इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है IB, तो मेजर पोर्शन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा RB के थ्रू। तो नॉर्मली इसमें 1.5 वोल्ट का बैटरी यूज़ किया जाता है। 1.5 वोल्ट का नॉर्मली बैटरी लेते हैं। ये फिक्स बायस का सर्किट हो गया। सेम टू सेम RC आउटपुट लेंगे यहाँ से, VCC, RB ले लेंगे, VVB लेंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट क्या ले लेंगे, RB ले लेंगे, और बैटरी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5 वोल्ट। इसी को दूसरे तरीके से हम लोग इस टाइप का बना सकते हैं, VVB RB, VCC RC, ये कनेक्टेड है, ये ग्राउंडेड है, मीटर, ठीक है। तो ये आपका फिक्स सर्किट फिक्स बायस का ये नॉर्मल सर्किट डायग्राम। आगे देखते हैं फिक्स बायस के कुछ पैरामीटर्स। सो सर्किट देख लेते हैं। हमने सर्किट में क्या था, 2 लिया था, VVB और VCC बैटरी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंगल बैटरी का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज ओनली VCC से दोनों को जोड़ दिया, RB और RC को। उसी के हिसाब से हम लोग RB रजिस्टर का वैल्यू चेंज कर सकते हैं with respect to the battery VVB. So we use a single battery VCC in place of VVB and VCC. VVB और VCC की जगह में हम लोग सिंगल बैटरी का यूज़ कर रहे हैं, देख रहे होंगे। ओनली VCC दोनों को जोड़ के VCC का यूज़ किए हम लोग। सो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही है, 2 की जगह में एक बैटरी है। सो फ्रॉम ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल टू यूज सिंगल बैटरी इन प्रैक्टिकल सर्किट्स या प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 2 बैटरी की जगह में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली एक बैटरी का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग ओनली सिंगल बैटरी, दैट इज VCC। आगे देखते हैं फाइंडिंग ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इनपुट साइड लेते हैं। इनपुट साइड को ले लिया हूँ मैं, VCC को दे, ये VCC, देन RB, देन VB, देन ग्राउंड। तो KVL लगाएंगे बेस एमीटर लूप में, ये करंट फ्लो हो रहा है IB। तो क्या हो जाएगा, VCC इक्वल टू सिंपल सा VCC इक्वल टू IB RB प्लस VB। यहाँ से IB की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, IB इक्वल टू हो जाएगा VCC माइनस VB, इधर चले जाएगा VCC माइनस VB डिवाइड बाई RB। अप्रॉक्सीमेटली बोल सकता हूँ VCC बाई RB, क्योंकि VB क्या है, लेस है, VB की वैल्यू कम है। तो VB को क्या कर रहे हैं हम लोग, इग्नोर कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। So ignoring VB, we found out VCC by RB. So the supply voltage VCC being a fixed value, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू क्या है, फिक्स है VCC का वैल्यू। सो द सप्लाई वोल्टेज VCC being a fixed value, once the register RB is selected, अगर फिर उसके बाद RB को सेलेक्ट करेंगे तो IB की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। देन IB will fixed,
दैट्स वाई हैंस द नेम कॉल्ड फिक्स्ड बायस। दैट्स वाई इस बायसिंग को बोलते हैं फिक्स्ड बायस। दैट्स वाई दिस बायसिंग इज कॉल्ड फिक्स्ड बायस। तो सप्लाई वोल्टेज VCC बीइंग अ फिक्स्ड वैल्यू, VCC का वैल्यू फिक्स होता है। वंस द रजिस्टर RB सेलेक्टेड, एक बार रजिस्टर RB का मान सेलेक्ट करने पर IB फिक्स हो जाएगा, हेंस द नेम कॉल्ड फिक्स्ड बायस। तो ऑपरेटिंग पॉइंट में हमको किसका वैल्यू चाहिए था? IB का वैल्यू चाहिए था, याद होगा। तो ये IB वाला कर्व है, तो IB का वैल्यू निकाल के हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। तो ये रहा IB का वैल्यू, ये रहा VCC/RB। आउटपुट साइड देखते हैं, आउटपुट साइड क्या होता है। लेट्स सी द KVL इन आउटपुट साइड। आउटपुट साइड देख लेते हैं, लेट्स सी द आउटपुट साइड। आउटपुट साइड में KVL लगा लेते हैं, KVL एट आउटपुट साइड। ये अपना VC, ये अपना RC, करंट IC, VCC। सो सिंपली हो जाएगा VCC इक्वल टू IC RC प्लस VB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें कॉशन लेना पड़ेगा। कॉशन क्या है? सो इट इज क्लियर दैट सप्लाई वोल्टेज VCC प्रोवाइड द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर RC। जो सप्लाई वोल्टेज VCC है वो क्या कर रहा है? इसको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। इट इज क्लियर दैट सप्लाई वोल्टेज VCC प्रोवाइड द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर RC। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर RC प्रोवाइड भी कर रहा है, एंड आल्सो अक्रॉस कलेक्टर टू अमीटर टर्मिनल। कलेक्टर टू अमीटर टर्मिनल के थ्रू भी ये वोल्टेज जो है प्रोवाइड कर रहा है। सो द वोल्टेज ड्रॉप IC RC, जो भी वोल्टेज ड्रॉप IC RC है इसमें, वो क्या होगा? दैट कैन नेवर बी मोर देन सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा वो हो ही नहीं सकता, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट IC इज लेस देन इक्वल टू VCC/RC। ये भी एक गौर करने वाली बात है कि IC शुड बी लेस देन इक्वल टू VCC/RC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लोग VCE की वैल्यू निकालेंगे। ऑपरेटिंग पॉइंट में VCE की वैल्यू निकालते हैं, याद ही होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट VCE इक्वल टू क्या हो जाएगा? VCC माइनस IC RC। VC इक्वल टू VCC माइनस IC RC। IC सेचुरेशन की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो IC सेचुरेशन इक्वल टू हो जाएगा VCC/RC। वाई? बिकॉज VC ऑलमोस्ट 0 और फ्यू टेंथ ऑफ वोल्ट, फ्यू टेंथ ऑफ वोल्ट बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट 0 होता है, उसको मैंने ओमिट कर दिया, 0 कंसिडर कर लिया, ये ओमिट हो गया ये। तो IC सेचुरेशन की वैल्यू हो जाएगी VCC/RC। तो हम लोगों ने देखा वैल्यू IB का, देखा वैल्यू VC का, और देखा वैल्यू IC सेचुरेशन का। ठीक है, अब देखते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं फिक्स्ड बायस को। सो लेट अस समराइज द फिक्स्ड बायस सर्किट। समरी देख लेते हैं फिक्स्ड बायस का। समरी में हम लोग देख रहे हैं कि द ऑपरेटिंग पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। ऑपरेटिंग पॉइंट तो पता ही है, ये कर्व है अपना, ये अपने को निकालना है IB, अपने को निकालना है IC, अपने को निकालना है VCE। 3 चीज निकालना है। तो पहले IB इज कैलकुलेटेड फ्रॉम VCC माइनस VB डिवाइड बाई RB। अगर IB मतलब VB का वैल्यू दिया है तो, अगर VB का वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग इसमें मूव करेंगे VCC/RB। IC इक्वल टू बीटा इंटू IB से हम लोग निकाल सकते हैं। बीटा अगर दिया है तो IB के साथ मल्टीप्लाई करके, बट इस चीज को चेक करना है कि नॉट ग्रेटर देन IC डिवाइड VCC/RB। और थर्ड वन है आपका VC इक्वल टू VCC माइनस R, दैट इज RC, सॉरी और बटन VCC/RC, वेरी मच सॉरी। VC इक्वल टू हमको फाइंड आउट करेंगे हम इक्वेशन नंबर दिस से VCC माइनस IC RC। सो यहाँ से IB निकालेंगे, यहाँ से आपको IC निकालेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? VC निकालेंगे। तो तीनों ऑपरेटिंग पॉइंट हमको, मतलब तीनों से हमको ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इसको आप लोग के लिए सॉल्व करने के लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर देखेंगे हम लोग। सो VCC का वैल्यू है इसमें 9 वोल्ट, RB का वैल्यू है 300 किलो ओम, RC का वैल्यू है 2 किलो ओम, बीटा का वैल्यू है 50। आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ IB, वैल्यू ऑफ IC, वैल्यू ऑफ VCE। ये भी चेक कर लीजिएगा कि ट्रांजिस्टर क्या सेचुरेशन रीजन में जा रहा है, IC की वैल्यू सेचुरेशन रीजन में है या फिर ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में है, नहीं है, ये नहीं है, उसको चेक कर लीजिएगा आप। सो ये आपकी कमेंट बॉक्स के लिए कमेंट, इसको जो है कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है आपका। फाइंड आउट कीजिएगा IB का वैल्यू, IC का वैल्यू, VC का वैल्यू, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए जो है, अगर लेक्चर समझ में आ रहा है, लेक्चर पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारे इससे जुड़ सकें और चैनल से एडवांटेज ले सकें।
सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।